हर दम शुक्रिया करता मेरी सांस यहोवा है। सिंह मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। आज जितनी फैमिलीज आज विश्वास के साथ जीवित परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना कर रही है, आनंद मना रही है और विश्वास कर रही है कि जो मैंने उपवास रखे हैं उसका प्रतिफल जीवित परमेश्वर मुझे ज़रूर देने वाला है। अगर आप ऐसे आनंद के साथ जीवित परमेश्वर की हजूरी में हैं तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन को आज बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जितने डेज नज़दीक आते जाएंगे उतना प्रतिफल आपके हाथों में आना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आंखों को बंद करेंगे और खुदा की परस्तिश, उसकी तारीफ करेंगे और प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र हजूरी में आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपके वचन के अंदर लिखा कि भोर को अपना बीज बो और शाम को भी। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे जितने ऑनलाइन में इस समय जुड़े हैं, सुबह भी इन्होंने प्रार्थना की, अब शाम को फिर से आपकी हजूरी में अपनी प्रार्थना का, अपने उपवास का बीज बोने के लिए आपकी हजूरी में इकट्ठा हुए मेरे परमेश्वर। एक एक बेटा बेटी आपका स्वर्ग की ओर से अपना प्रतिफल आज अपने जीवन में आते देखे यीशु मसीह के नाम में। चंगाइयाँ आती देखे यीशु मसीह के नाम में। बरकतें उतरते देखें यीशु मसीह के नाम में। आपके दर्शन उतरते देखे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी गवाहियाँ इनके जीवन में स्वर्ग से आज उतरे मेरे परमेश्वर। और ये विश्वास करें कि जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, वो इनके जीवन में आनंद को दुगना करने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं आपके बेटे बेटियां जितने भी आज ऑनलाइन चर्च में विश्वास के साथ आपकी बंदगी कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मैं विश्वास कर रही हूँ आपने उन्हें ग्रहण किया है। उनकी प्रार्थना को, जो वर्शिप में परमेश्वर आंसू बहाते हुए आपके सामने घुटने टिकाकर प्रार्थना कर रहे थे, आपने एक एक बेटा बेटी के आंसुओं को देखा है, उनके मनों को जांचा है और उनकी जो परमेश्वर इन्होंने वर्शिप की है वो आपने स्वर्ग में ग्रहण की है यीशु मसीह के नाम में। आपके स्वर्गदूतों का पहरा आज इनके घरों में पहुंचाए मेरे परमेश्वर, और ये जान ले कि अग्नि में तलवार लेकर आपके स्वर्गदूत इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। हम विश्वास करते हैं ऑनलाइन चर्च आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। अभी मैं प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे एक नाम बोला, कोई अनुराग है ऑनलाइन चर्च में और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में तू बंद मार्गों को खोल, और परमेश्वर मैं सुनना चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में क्या चाहता है। तो अनुराग, आज पवित्र आत्मा आपको छू रहा है क्योंकि आप दिल से परमेश्वर को पुकार रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही को बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सबसे पहले हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, अपने फ़ोन उठाएंगे, आज के लाइव को, आज परमेश्वर का जो कलाम है लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप के ऊपर, जहां भी आप अपना विश्वास के साथ आज बीज बोना चाहते हैं सुसमाचार का, तो बोएं ताकि मेरा परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल दे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। जितने बच्चे इतने समय से कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स या परमेश्वर की वर्शिप तारीफ कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, तो परमेश्वर वो देख रहा है और परमेश्वर उसे देखकर खुश हो रहा है कि ये है मेरे बेटे बेटियां जो मुझ पर विश्वास करते हैं। थोमा ने क्या किया? थोमा ने विश्वास तो किया पहले यीशु मसीह के हाथ में, वो कहते हैं पहले अपने हाथ दिखा कि जहाँ पर कीले ठोकी गई उस छेद के अंदर मैं उंगली को डालूंगा, फिर विश्वास करूंगा। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम बोलता है और परमेश्वर ही बोलता है कि धन्य वह है जो बिना देखे विश्वास करेंगे। आप जब विश्वास करते हैं कि हाँ मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाऊंगा और परमेश्वर मुझे छुएगा और मेरे जीवन में आशीष को देगा, ये है आपका विश्वास। मैं संडे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाऊंगा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आशीष को देगा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में चंगाई को देगा, पवित्र आत्मा मेरे बंद मार्गों को खोलेगा, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ काम करता है, अपने नबी को इस्तेमाल करता है। अगर ऐसे विश्वास आप करते हैं, परमेश्वर कहता है धन्य है वह जो बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य बोलता है परमेश्वर। आप जो इस समय विश्वास के साथ ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, तो आज पवित्र आत्मा आपको धन्य बोल रहा है कि मेरे बेटे बेटियां धन्य हैं जो इस समय पवित्र हजूरी में परमेश्वर की बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं पवित्र आत्मा से। आपको लगता है आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुन रहा, आपको लगता है आपके सामने कोई नहीं है, लेकिन जब आप घुटने टिकाकर स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा आपको छूने लगता है, आपके पास आकर खड़ा हो जाता है, कहता है मेरे बेटे तू चिंता न कर, तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने वाला है। आज परमेश्वर की एक बड़ी अच्छी बात परमेश्वर ने मुझे बताई कि मैं पढ़ रही थी मरकुस की पुस्तक में, और उसमें लिखा कि लोग बोलते हैं क्या उपवास करना ज़रूरी है, और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लिए उपवास ज़रूरी है।
कि कुछ लोग जब उपवास करते हैं तो परमेश्वर से बोलते हैं कि मेरे जीवन में गर्भ की आशीष आए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरे बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आए, या मैं फ़ौरन जाना चाहता हूँ परमेश्वर, मैंने इसलिए उपवास रखे हैं। वो ज़रूरी हैं कि परमेश्वर ने बोला मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, लेकिन एक उपवास परमेश्वर ने वो रखा है जिसमें आपकी डिमांड ना हो कि परमेश्वर मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ करूँ, तेरे विजन्स को देखने वाला बनूं, मैं तेरे वचनों को समझने वाला बनूं, मैं आत्मिक रूप में खुदा तेरे लायक बनूं। एक इस तरह की उपवास है कि हम परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर की ही योजना को अपने जीवन में मांगें। आज हमारे ड्रीम्स हैं कि परमेश्वर मेरा बड़ा बंगलो हो, गाड़ी हो, मेरे बच्चे फॉरेन में सेटल हो जाएं और मेरे घर में अच्छी आशीष रहे, खाना पीना अच्छा रहे। उससे ज़्यादा हम परमेश्वर से कुछ नहीं मांगते। लेकिन वचन के अंदर तो परमेश्वर ने क्लेम करने के लिए कहा है कि जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग से जो चीज़ों की हमें नीड है, जो हमें लगता है कि संसारिक जीवन में हमें ज़रूरत है, वो बातें हम परमेश्वर के सामने उपवास में लेकर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला ऐसे आत्मिक वरदान मैं स्वर्ग से मिट्टी के बर्तन के अंदर डालूंगा। मिट्टी का बर्तन कौन है? मनुष्य। आत्मिक वरदान क्या है? परमेश्वर की ओर से डिवाइन्स जो गिफ्ट हैं, आज से वो मांगना परमेश्वर से शुरू करें। प्रभु मुझे विवेक का आत्मा दे, ज्ञान का आत्मा दे, समझ का आत्मा दे, तेरे विजन्स मुझे दे। परमेश्वर दूसरों के स्वप्न मुझे जानने का अभिषेक दे, मैं अपनी मिनिस्ट्री में कुछ कर सकूं, परमेश्वर ऐसा अभिषेक मुझे दे। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए उपवास रखते हैं और परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं तो पिता ये देखकर खुश होता है कि ये आत्मिक चीज़ें मुझसे मांग रहे हैं, तो क्यों ना मैं शारीरिक वस्तुएं भी इनके जीवन में स्वर्ग से रिलीज़ करूँ यीशु मसीह के नाम में। एक समय में जब सुलेमान से परमेश्वर ने पूछा, उसने उपवास की और बोला कि परमेश्वर पूछता है बता बेटे तुझे क्या चाहिए। उसने बोला परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ का आत्मा दे, ताकि जब मैं इस राजा की जो किंग की चेयर पे बैठा हूँ, जो राजा की पदवी पर मैं बैठा हूँ, परमेश्वर मुझे समझ का आत्मा दे, ताकि जो मैं न्याय करूँ, जो मैं जस्टिस करूँ, जो मैं लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग मेरे सामने शिकायतें लेकर आए, तो उसका न्याय परमेश्वर मैं बुद्धि से कर सकूँ। कई बार हमारी आंखों के सामने ऐसी बातें आ जाती हैं जिसे हम देखकर और सुनकर हमें लगता है वही सही है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी और देख, मुझसे मांग समझ और ज्ञान, फिर मैं तुझे बताऊंगा क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। और यही बात है कि जैसे यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहता था और वो सोचता था कि यीशु को कुछ पता नहीं है, लेकिन यीशु को सब कुछ पता था कि वो क्या करता है। लेकिन वो दया करने वाला है, हमेशा माफ़ करने वाला है कि एक समय आएगा ये सुधर जाएगा। आज परमेश्वर भी हमें समय देता है। अगर हम गलती गुनाह करते हैं, अपने मार्गों से नहीं फिरते, वो फिर भी क्षमा करता है, बार बार क्षमा करता है। एक समय में सुधर जाएगा मेरा बेटा, सुधर जाएगा मेरा बेटा। अगर हम नहीं सुधरते तो हम खुद उस गलती के जिम्मेवार होते हैं और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।